हेलो। हाँ दोस्तों, नमस्ते। एक छोटी बात है वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिएगा पिछले सत्र अर्थात 2020-21 में कक्षा 10 की हिंदी अनिवार्य की जो पुस्तक थी क्षितिज, उसमें एक पाठ चलता था तुलसीदास की रामचरितमानस से। एक संकलित पाठ था लक्ष्मण परशुराम संवाद, और उस पाठ के वीडियो हमने बनाए, यूट्यूब इसी चैनल पर अपलोड भी किए थे। और उसमें बार बार इस बात का जिक्र है कि 2020-21 के सत्र की जो स्थगित परीक्षाएं चल रही है उनके लिए यह कक्षा रहेगी। अगले सत्र में इसे नहीं रहेगा, ये पाठ नहीं रहेगा। लेकिन तब तक हमें पता नहीं था कि क्षितिज नाम की जो पुस्तक नई NCERT की आएगी उसमें भी यह पाठ शामिल किया गया है। अब खबर यह है कि उसी पाठ के वीडियो बनाए हुए हमारे पास पूर्व में सेव पड़े हैं, सुरक्षित है हमारे मोबाइल में, 7 या 8 वीडियो है। तो हमारा निवेदन ये रहेगा कि उसी वीडियो के साथ हमें और ये वीडियो लगा रहे हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उसमें यदि कहीं भी 2020-21 का जिक्र आ रहा है तो आप उस बात को अनदेखा करें और आगे उस पाठ को देखें। पूरा का पूरा पाठ वही का वही सेम वहां रखा गया है। तो आप इस बात को इस वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद उसकी व्याख्या और उसके प्रश्नोत्तर समझें, देखें। शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो। हाँ साथियों, नमस्ते। आज वही क्लास 10वीं, विषय हिंदी, और यहाँ हम तुलसीदास के तीसरे पार्ट पर बात करें। तीसरा जो पद है इनका, उस तीसरे पद पर बात करेंगे। और हमारे इस पाठ का नाम है लक्ष्मण परशुराम संवाद। ध्यान ये रखना है कि ये सत्र 2020-21 की जो स्थगित चल रही है परीक्षाएं, उन्हीं परीक्षाओं की तैयारी के आलोक में ये हम कक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अगले सत्र 2021-22 में पूरा पाठ्यक्रम बदलने वाला है। तो ये जो पाठ्यक्रम है वो आपके इसमें नहीं रहेगा। सॉरी, तारीख 22 है भैया, आज 22 मई 2021 का की ये क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसी में देखिएगा होता क्या है, लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास का तीसरा पद है। अब तुलसीदास की एक रचना है, उस रचना का नाम है रामचरितमानस। इसी रामचरितमानस के दम पर तुलसीदास प्रसिद्धि के शिखर पर खड़े हैं। इसकी भाषा अवधी है। अवध प्रदेश के राम अवध प्रदेश के रहने वाले थे, और वहां उनके राम को अपना आराध्य मानकर जिन जिन लोगों ने रचनाएं की वो अधिकांशतः है किस भाषा में, अवधी भाषा में। कृष्ण ब्रज क्षेत्र के रहने वाले थे, तो कृष्ण को आधार मानकर या कृष्ण को आराध्य मानकर जिन जिन कवियों ने अपनी रचनाएं की वो अधिकांश कवि ब्रज भाषा में अपना लेखन कार्य किया करते थे। तो तीसरा पद, और तीसरा पद ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। बाल कांड इसका सर्ग विभाजन, कांड के नाम से इसका सर्ग विभाजन है, केवल मतलब पाठ के नाम बांटे गए अलग अलग, कि ये अमुक कांड है, जैसे बाल कांड है, ये किष्किंधा कांड है, ये लंका कांड है, इस प्रकार से सुंदर कांड, इस प्रकार से। तो ये बाल कांड से लिया गया जब राम और लक्ष्मण या राम के, हम कह सकते हैं कि बालपने का विवरण यहाँ पर देखने को मिलता है। सीता का स्वयंवर होता है महाराजा जनक की दरबार में, और सीता राम के हाथों से शिव का धनुष टूट जाता प्रत्यंचा चढ़ाने के दरमियान। अब क्या होता है, उसी दौरान परशुराम वहां पधार जाते हैं, और परशुराम जब अपने आराध्य अपने गुरु शिव का धनुष टूटा हुआ देखते हैं तो वो बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं, और क्रुद्ध होने के बाद में उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिसे सुनकर हर कोई गुस्से में हो सकता था या डर सकता था। दो बातें थी, जो कहीं ना कहीं निर्बल थे वो डर सकते थे, और जो अपने आप में सहबल थे या जो वीर थे वो उनसे अपनी नाराजगी जाहिर कर सकते थे। तो यहाँ लक्ष्मण अपनी नाराजगी परशुराम से जाहिर करते हैं। ये तीसरा पद हम पढ़ते हैं पहले, क्योंकि मैं अपनी तरफ से सैस्वर वाचन का पूरा प्रयास करता हूं, लेकिन हो सकता है क्योंकि हम ना तो वाचक हैं, तो हमारी हो सकता है जो लय ताल है वो या जो राग है वो वैसे न बैठ पाए, जैसे कि एक प्रोफेशनल या एक कोई पेशेवर वाचक करता है, तो आप उस पर न जाए कम से कम। देखिए लक्ष्मण यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुवाणी, अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखावे कुठारू,
चहत उड़ावन फूकी बहारू, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी डरी जाहिं, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहे सहऊरी सिरो की, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, बधे पापु अप कीरति हारे, मारतु पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, बेरथ धरहूं धनु बाण कुठारा। आगे ये अभी तक चौपाइयां थी, ये दोहा है। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर। तो अंत में कि ये सब सुनकर भृगु वंश मणि हमने यहां लिखा परशुराम के, कि भृगु वंश के मणि शिखर पर विराजमान होने वाले या उनकी प्रसिद्धि के सबसे बड़े कारण, कि भृगु वंश मणि परशुराम शहरों से इतना सब सुनकर भृगु कुल मणि या परशुराम शहरों से गुस्से में होकर बोले गिरा गंभीर। और क्या बोलते हैं वो हम अगले पद में देखेंगे। इससे पहले लक्ष्मण की बातें, ये सारी बातें लक्ष्मण के द्वारा कही गई। इन सब बातों को और क्रुद्ध परशुराम के द्वारा सुनकर गंभीर वाणी में कुछ बातें कही गई, वो आगे हैं। लक्ष्मण ने क्या कहा वो उसका हम व्याख्या करें उससे पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। हर एक पंक्ति से जितने हमें लगता है कि जो जो शब्द ऐसे लगे कि ये बच्चों की समझ में नहीं आ पाएंगे, हमने उन सबको शामिल किया है। बिहसी का अर्थ है हंसकर, लखनु, लक्ष्मण, मृदु, नम्र या कोमल या विनम्र, बानी, वाणी, मुनिषु, महान मुनि, महाभट, वीर, ये महाभट इस प्रकार से, मानी, विख्यात या प्रसिद्ध, कुठारू, फरसा, चहते, चाहते हो, उड़ावन, उड़ाना, फूंकी, फूंक मारकर, पहाड़ू, पहाड़, कुमड़वतिया, ये एक छुई मुई का पौधा जिसकी तरफ अपन उंगली करते हैं, तो विज्ञान में जैसे हम पढ़ते हैं तो उसकी तरफ उंगली जो ही करते हैं तो वो अपनी पत्तियां सिकोड़ देता है, सिकुड़ जाती है उसकी पत्तियां। तो यहाँ इस पद में ये जो कुमड़वतिया शब्द है, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ नया कर हम यहाँ अभिधेयार्थ ने ग्रहण करके क्या करेंगे, लाक्षणिक अर्थ ग्रहण करना में कोई निर्बल या कमजोर व्यक्ति के बारे में है। तर्जनी एक उंगली कहते हैं, और उंगली कौन सी, जैसे हम बात करें कि हमारे हाथ में ये जो 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों के अलग अलग नाम है। ये अंगुष्ठ या अंगूठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठा। कुल मिलाकर 5 उंगलियां, 5 के अलग अलग नाम है। अंगुष्ठ या अंगूठा, उसके अब कई बार परीक्षाओं में भी ये पूछा जाता है कि अंगूठे के एकदम पास वाली निकट वाली उंगली कौन सी है, तो सबसे पास वाली ये, तो इसको तर्जनी कहते हैं। इशारा इसी से किया जाता है हमेशा, तो इशारा करने के काम आती है। उसके बाद आता है कि सबसे बड़ी उंगली क्या है, तो मध्यमा कहते हैं। अब बात आती है सबसे छोटी उंगली क्या है, तो कनिष्ठा कहते हैं। अब एक नाम और आता है कि कनिष्ठा और मध्यमा की मध्य वाली बीच वाली उंगली का नाम क्या है, तो इसका नाम अनामिका, मतलब जिसका कोई नाम नहीं, लेकिन इसका यही नाम है अनामिका। रिंग फिंगर भी से कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे इसको थंब कहते हैं, इसको इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर, ये रिंग फिंगर और ये लिटिल फिंगर। तो चलिए, पाठ्यक्रम से हटकर था, इतर था थोड़ा सा, लेकिन चलिए चलते चलते बात हो जाती है। डरी का अर्थ है डरना, सरासन, सर का आसन। देखिएगा हम कहते हैं सर, और इस सर का अर्थ एक्चुअली ये होता है, इस सर का अर्थ सरोवर होता है, और सर काव्य में सर से ये सर अर्थ लिया जाता है, और इस सर का आसन, तो जब सर कहते हैं तीर को, सर किसे कहते हैं, तीर या बाण को। अब देखिएगा क्या है, धनुष के ऊपर रख कर तीर चलाया जाता, तो सर का आसन, आसन क्या मतलब बैठने की या उसके विराजमान होने की स्थिति, क्या चीज है कि किस पर विराजमान होता है तीर, तो धनुष पर। तो सर आसन,
तो सरासन का अर्थ क्या हो जाता है? धनुष। बाना का अर्थ बाण। भृगुसुत कि भृगुसुत का मतलब भृगु के पुत्र। सुत का अर्थ जैसे हम लिखते हैं पुत्र, तो भृगु के पुत्र तो कौन हो गए? परशुराम या भृगु का वंशज। जनेऊ का अर्थ होता है यज्ञोपवीत, जो एक धागा जैसे ब्राह्मण लोग जो पहनते हैं अपने गले में वो। बिलोकी का अर्थ है देख कर। कह है का अर्थ है कहना। सहऊ का अर्थ है सहन करना। रीस गुस्सा या क्रोध। सुर माने देवता। सुर का अर्थ क्या है? देवता। ये दो चीज आती है, तो सुर और एक शूर। इन दोनों में जो अंतर है वो सुर का अर्थ जैसे देवता भी है या लय भी होता है, और इस सूर का अर्थ होता है अंधे व्यक्ति के लिए या सूरदास के लिए प्रयुक्त होता है। सूरदास कवि सूरदास जो है उनको बहुत दफा आप सूर के नाम से पढ़ेंगे कि सूर ने ऐसा कहा है, तो वहां सूर का अर्थ है सूरदास। सुर माने देवता। महिसुर, हम पहले बात कर रहे हैं महिदेव की बात कर रहे हैं। महिदेव को भूदेव कहा जाता है क्योंकि मही किसका प्रतीक है? मही पृथ्वी का है, और पृथ्वी के सुर, सुर मानी आपने अभी यहां पढ़ा देवता, तो पृथ्वी के देवता किसे माना जाता है? ब्राह्मण को माना जाता है। हरिजन का अर्थ है भगवान के भक्त। गाय का अर्थ है गाय नामक जो पशु है वो, और कुल का अर्थ है वंश। सुराई का अर्थ है वीरता, शूरता। और बंधे, बंधे ये बंधे नहीं है, देखिएगा आप, ये इसको बंधे, ये बंधना, और यहां ये न होकर क्या है? बंधे, बद्ध करना, बंधे। आगे चलते हैं। बंधे का अर्थ है वध करना। उसके बाद में अपकीर्ति, अपकीर्ति या अपयश या अपमान। हारे, हारना। पावनी पैर, परिय मानी पढ़ना कि हम आपके पैर पढ़ते हैं। कोटि मानी करोड़ों। पुलिस मानी पुलिस या वज्र या बहुत ज्यादा कठोर। सम का अर्थ है समान। वचनों का अर्थ है वचन। व्यर्थ का अर्थ है व्यर्थ या फालतू, निरर्थक। संस्कृत में निरर्थक शब्द काम में लेंगे, तत्सम शब्दावली है। धरहु का अर्थ है धारण करना। क्षमा का अर्थ है क्षमा, माफ। धीर, धैर्यवान, जिसमें धैर्य धारण करने की ताकत होती है, बल होता है, उसे हम धीर कहते हैं। शहरों से क्रोध सहित। भृगुवंश मणि परशुराम के लिए प्रयुक्त हुआ है। और गिरा का अर्थ होता है वाणी, और वैसे गिरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह जीव होता है, जिह्वा। जीव को ही वाणी कहते हैं। गंभीर का अर्थ है गंभीर या गहरी, भारी बात कही उन्होंने। क्या कहा अब देखते हैं कि बेहसी लखनु बोले मृदुवाणी, कि बिहसी हंस करे लक्ष्मण बोले मृदु वाणी में। क्या बोले? कि आहो मुनिषु, कि रहे महान मुनि, महाभट मुनि, कि आप तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध वीर हैं। देखो, मानी का अर्थ विख्यात, मान्य हुए, और महाभट का अर्थ है वीर, कि हे महामुनि, हे मुनि, आप तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध वीर हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो। पुनि पुनि का अर्थ है कि बार बार, पुनः पुनः। मोहि मुझे, देखाव दिखा रहे हो, कुठारू, कुठारू का हमने लिखा है फरसा, कि आप पुनः पुनः, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो। इस प्रकार से आपकी इस प्रतिक्रिया, इस क्रिया से ऐसा लगता है कि आप चहत उड़ावन फूंकी पठारू, कि आप मुझे बार बार अपना कुठारू अथवा अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं, और इस आपके डराने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे आप फूंक मारकर एक पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। ये मुहावरा है, मुहावरे का प्रयोग हुआ है। यहाँ कुमड़वतिया को नहीं, यहाँ निर्बल कोई नहीं है। को करता कोई, कि यहाँ पर कोई निर्बल नहीं है, कोई छुई मुई के पौधे नहीं है। हम भी जे जो तर्जनी देख ही डरी जाही, जो आपकी तर्जनी उंगली देख कर हम डर जाएं। जिस प्रकार से छुई मुई का पौधा अपने आप अपनी पत्तियां सिकुड़ा लेता है, उसी प्रकार से आपकी तर्जनी या आपका कुठारू, आपका फरसा देखकर डर जाए, इतने निर्बल भी यहाँ कोई नहीं है। देखी कुठारू सरास नवाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि आपके कुठारू, आपके पास फरसा और आपके पास तीर और धनुष। सरासन का अर्थ है धनुष, बाणा का अर्थ है तीर, कि आपके पास फरसा, धनुष, बाण इत्यादि देख कर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, यदि मैंने अभिमान के साथ आपको कुछ कह दिया है, मैंने आपको कुछ कहा
अभिमान सहित कहा, आपका उपहास, आपका मजाक उड़ाने के तेवर में कहा। वो सब क्यों कहा? क्योंकि आपने क्या धारण कर रखा था? कुठारू, धनुष और बाण धारण कर रखे थे। लेकिन भृगुसुत समूजी जनेऊ विलोकी, लेकिन मैंने जब आपकी जनेऊ देखी या यज्ञोपवीत देखी, तब मुझे समझ आया कि आप तो भृगुसुत है, या आप ब्राह्मण के वंशज है, ऋषि महर्षि भृगु के वंशज हैं। जो कहू कछु कहे सहित रीस रोकी, यदि मैंने अब आपको कुछ इससे पहले कुछ कह दिया है तो आप अपनी रीस को रोक लीजिए, आप अपना गुस्से आप अपने क्रोध का दमन कीजिए, दबा लीजिए। सुर महिसुर हरिजन और उगाई, कि सुर मानी देवता, महिसुर मानी ब्राह्मण, हरिजन मानी भगवान के भक्त, और गाय हमरे कुल इन्हें पर न सुराई, हमारे वंश में, कुल का अर्थ होता है वंश, खानदान, वंश को खानदान, कि हमारे कुल में इन्हें इन पर न सुराई, इन पर कोई वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो लक्ष्मण किस के बारे में कहते हैं कि किन किन चीजों पर लक्ष्मण के वंश में वीरता नहीं दिखाई जाती? तो सूर्य देवता, महिषुर ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन चारों को हम कभी सताते नहीं या इनके ऊपर हम वीरता नहीं दिखाते। आगे क्या कहते हैं? बधे पापू, यदि हम इन चारों में से किसी एक का भी वध कर देते, इन्हें मार दें, तो हमें पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, और इनके साथ यदि युद्ध करें, लड़ाई करें और दंगल हो, और उस युद्ध में, उस लड़ाई में यदि हम हार जाएं, तो हमारे वंश की, हमारे खानदान की, हमारे कुल की अपकीर्ति होती है, अपयश होता है, या वो अपमानित होता है। इसलिए बधे पापू, यदि हम इनका वध कर दें, इन चारों का, सूर्य, महिषुर, हरिजन और उगाई, यदि इन चारों में से किसी एक का हम वध कर दें तो हमें पाप लगता है, और हार जाए तो हमारा अपयश होता है। मारत हूं पापरी तुम्हारे, इसलिए यदि इनमें से कोई हमें मारता भी है तो भी हम उनके सामने नहीं होते। अब यदि आप हमें मारेंगे, आप यदि हमें मारते भी हैं, तो भी हम आपके पा का अर्थ हमने यहां लिखा पैर, तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके साथ युद्ध करना अथवा आपका वध करना दोनों ही हमारे लिए अक्षम्य है, क्षमा योग्य नहीं है। कोटि कुलिस समूह वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस, करोड़ों वज्र के समान तुम्हारा वचन मुझे लग रहा है, कि हमें आपका जो वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान लग रहा है। और वज्र चूंकि कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, तो आपके जो वचन है वो हमें बड़े ही कठोर लग रहे हैं। व्यर्थ धारा हूं धनु बाण कुठारा, और आपके जब देखिएगा लक्ष्मण यहां भी उनकी चुटकी ले रहे हैं, यहां भी उन पर वो व्यंग्य कस रहे हैं कि आपके जो वचन है, आपके जो वचन है वो भी कैसे हैं? करोड़ों वज्रों के समान हैं। अब यहाँ पर कठोर शब्द नहीं आया है, लेकिन वज्र चूंकि कठोर ही होते, तो आपके वचन है वो कोटि कुलिस, करोड़ों कुलिसों के समान कठोर लग रहे हैं। यहाँ उपमा अलंकार है, और उपमा में भी देखें तो लुप्तोपमा अलंकार है। अब आगे लक्ष्मण एक चुटकी और लेते हुए कह रहे हैं, व्यर्थ धारा हूं धनु बाण कुठारा, कि तुम ये धनुष बाण, ये फरसा इत्यादि क्यों धारण किए हुए हो? कि हे ऋषिवर, हे मुनि, आपने ये धनुष बाण फरसा इत्यादि क्यों धारण कर रखा है? आपके तो वचन में ही इतनी ताकत है कि वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर प्रतीत होता है, वो कठोर है, तो आपने ये सब क्यों धारण कर रखे हैं? कुठारू, फरसा, बाण, तीर और धनुष व्यर्थ, निरर्थक, फालतू में आपने धनुष, तीर और फरसा फालतू में ही धारणे कर रखे, इनकी आपको आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके तो वचन है वही बहुत ज्यादा कठोर है, आप तो उनसे भी लोगों को मार सकते हैं। आगे कहते हैं, जो भी लोग की अनुचित कहे हूं क्षमहु महामुनिधीर, कि हे धैर्य धारण करने वाले या धैर्यशील महान मुनि, आप हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमहु
क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, जो भी लोग ये अनुचित कहे हो। यदि आपने कभी इस बात का या आपने ये एहसास किया है, इस बात पे गौर किया कि मैंने कुछ अनुचित आपको बोल दिया है, तो आप उस अनुचित को भी माफ कर दीजिए। हे महामुनि, हे महान मुनि, हे ऋषियों के हे ऋषियों में श्रेष्ठ आप, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप हमें माफ कर दीजिए। आप तो बड़े ही धीर हैं। और धीर का अर्थ आपने यहाँ क्या लिखा है? धैर्यवान, धैर्यशील, धैर्य धारण करने वाला, जिसमें अपने क्रोध को दबाने की शक्ति होती है, उसे आप धीर कह सकते हैं। कि आप तो बहुत ज्यादा धैर्य धारण करने वाले हैं, इसलिए यदि मैंने आपसे कुछ अनुचित कहा है तो उस अनुचित को जानने के बाद आप हमें क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगुवन समानी, बोले गिरा गंभीर। आगे कहते हैं कि इन सब बातों को सुनकर सरोस क्रुद्ध भृगुवंश मणि परशुराम, कि इन सब बातों को सुनकर क्रुद्ध परशुराम बहुत ही गंभीर वाणी में बोलते हैं। जो बोलते हैं वो अगले पद में आएगा, उसके बाद वो अगला पद हमें इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे। एक एक पद को लेकर हम चल रहे हैं। तो अब देखिएगा यहां पर क्या बात है। ये तो हो गया इसकी व्याख्या। अब बात हम करते हैं एक बार प्रसंग की। तो प्रसंग में जाते हैं ना, वहां आता है कि प्रस्तुत काव्यांश अथवा प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। एक पंक्ति तो आप ये लिखेंगे। प्रसंग का अर्थ होता है इसका परिचय, कि ये परिचय दीजिए कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। अब इसमें किसका विवरण मिलेगा? हम लिखेंगे कि सीता स्वयंवर में राम के हाथों से शिव धनुष टूटने के पश्चात, राम के हाथों शिव धनुष टूटने के पश्चात परशुराम और लक्ष्मण के बीच जो विवाद होता है, उसी विवाद की बात यहाँ कही गई है। उसके बाद हम लिखेंगे व्याख्या वाला जो पार्ट है, जो टॉपिक है, जो हमारा भाग है, वह भाग, और उसमें जो व्याख्या आपने अभी पढ़ी वो व्याख्या लिखेंगे। और उसके बाद आता है विशेष। उसके बाद क्या आ गया? विशेष। तो विशेष में दो तीन चीजें हैं। एक तो अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, एक तो अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। हम यहां लिखते हैं छोटे छोटे अक्षरों में ही। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले, ताकि हम थोड़ा बहुत मिटा दें तो दिक्कतें ना हो। आप स्क्रीनशॉट ले लें इनका, ताकि लिखने में दिक्कतें न हो। देखिएगा विशेष में यदि हम लिखें तो नंबर 1 पर तो हम लिखेंगे अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली कैसी है? व्यंग्यपूर्ण है। न केवल व्यंग्यपूर्ण बल्कि रोषपूर्ण भी है। शैली व्यंग्यपूर्ण और रोषपूर्ण है। उसके बाद हम बात करें कुम्मड़बतिया जैसे आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। उड़ावन फूंकी पहाड़ों, की फूंक से पहाड़ उड़ाना जैसे मुहावरे का प्रयोग हुआ है। और उसके बाद कोटि पुलिस समूह सम वचन तुम्हारा। तो इस पद में कौन सा अलंकार आया है? उपमा अलंकार आया है। उपमा अलंकार की आवृत्ति हुई है। और उपमा अलंकार के बाद में जो दो तीन चीजें बच गई वो और यहां हम लिखते हैं। जैसे नंबर 4 पे हम लिखें फूंक से पहाड़ उड़ाना, मुहावरे का प्रयोग, मुहावरे का प्रयोग किया गया, आपकी समझ सी है। और उसके बाद में जैसे हम 5वां लिख सकते हैं कुम्मड़बतिया जैसे, कुम्मड़बतिया जैसे आंचलिक शब्दों का प्रयोग। अंचल कहते हैं, अंचल कहते हैं किसे? क्षेत्र को, किसी विशेष क्षेत्र को। तो आंचलिक का मतलब है स्थानीय, आंचलिक या स्थानीय शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब साथ ही साथ देखिए जैसे उपमा अलंकार तो इसमें है ही है। इसके बाद में भी जैसे पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया।
इसके बाद में मुनिषु महा में क्या गया, अनुप्रास अलंकार आ गया। धरहु धनु, धरहु धनु में अनुप्रास अलंकार आ गया। तो इस कछु कहा में अनुप्रास अलंकार आ गया, इस प्रकार से। लेकिन मुख्यतः इसमें यदि देखा जाए तो सबसे खास ये कोटि कुलिस समय वचन तुम्हारा यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार की आवृत्ति हुई है। सा से सी, सम सदृश, सम सरिस सदृश, इव और वत, ये 8 शब्द से हैं। जहां ये 8 शब्द जहां कहीं भी प्रयुक्त होते हैं तो वहां पर क्या माना जाता है, उपमा अलंकार माना जाता है। कौन कौन से, सा से सी, सम सरिस सदृश, इव और वत, ये 8 शब्द जहां आते हैं वहां उपमा अलंकार की आवृत्ति होती है, उपमा अलंकार माना जाता है। तो यहां पर सम शब्द की वजह से कौन सा अलंकार माना जाएगा, उपमा अलंकार माना जाएगा। और जहां उपमा के चारों भेद में चारों अंगों में से कोई एक अंग लुप्त होता है वहां लुप्त उपमा अलंकार माना जाता है। जैसे उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो यहाँ साधारण धर्म जो है मतलब वचन का और कुलिस का एक जैसा गुण जो है कठोरता वाला, वो कठोरता बताने वाला कोई शब्द यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसलिए एक अंग के लुप्त होने से जो अलंकार, जहां जो अलंकार माना जाता है उसे लुप्त उपमा अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हमें और ये पढ़ेंगे कि भृगुवंशमणि अर्थात परशुराम ने लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण और रोषपूर्ण जो बातें थी उन बातों के जवाब में क्या कहा, वो अगले पद में जानेंगे। तब तक के लिए आप अनुमति दीजिए, चैनल आपका है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।